हेलो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो थार्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत रहेगा। सीटेट यूपीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे पहले वाली क्लास में आपको थार्नडाइक के सीखने के नियम जो हैं उसको बताया गया था। नौ आज की क्लास में आपका आएगा थार्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ये किसने दिया था? आपका थार्नडाइक ने दिया था। नौ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट हेडिंग इसमें आपकी आती है थार्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है पॉइंट हमारा परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन इसका। तो इंट्रोडक्शन में आपका आता है कि थार्नडाइक जो हैं वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे वो? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें व्यवहारवादी अधिगम मतलब बिहेवियरिस्टिक लर्निंग का अग्रदूत माना जाता है। किसका? व्यवहारवादी अधिगम का। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है आपका रचनावादी, व्यवहारवादी। कौन से वादी हैं? तो आपके व्यवहारवादी। ठीक है, उसके बाद इसमें पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इन्होंने सबसे प्रसिद्ध बिल्ली वाला प्रयोग किया था, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किया था और बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, और आपका ये सिद्धांत इस बात को बताता है कि कोई भी जीव अनेक प्रयास करता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे सही प्रतिक्रियाएं जो हैं सीख लेता है आपका। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। इसमें अब आता है कि जो थार्नडाइक का ये आपका सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का, प्रयास और त्रुटि का, तो इसके जो हैं अन्य नाम भी हैं। ज़रूरी नहीं है ये इसी एक नाम से आए। थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आपके इस तरीके से आ जाते हैं, दूसरे नाम से आ जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा था, भाई ये ऑप्शन कहाँ से आ गया। तो आपको इनके सारे नेम्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें इनका क्या है, जो थार्नडाइक हैं इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? फर्स्ट नाम तो आपको पता ही है, प्रयास और भूल का सिद्धांत। सेकंड नेम आता है इसका, प्रयास और भूल का, जो मैंने वहाँ बोला था वो था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट नाम आता है संयोजनवाद का सिद्धांत। उसके बाद आता है आपका संबंधवाद का सिद्धांत। और आपका एस आर थ्योरी भी जो है आपकी, वो आपकी थार्नडाइक का ही है। अगर आ जाता है एस आर थ्योरी किस राइटर की है, तो वो आपकी किसकी है? वो आपकी थॉर्नडाइक की है। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम हैं आपके प्रयास और त्रुटि से अलग, उद्दीपन अनुक्रिया, संयोजनवाद, संबंधवाद। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसके अंदर कि थार्नडाइक का प्रमुख प्रयोग पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। तो प्रयोग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि थार्नडाइक ने क्या है, एक पजल बॉक्स बनाई थी। ठीक है, कौन सा बॉक्स बनाया था? पजल बॉक्स, जिसमें एक बिल्ली को रखा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि थार्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्ली पर किया था, पजल बॉक्स के थ्रू किया था या अंदर किया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है आपका कि डिब्बे के बाहर मछली मतलब फिश को रख दिया गया, जिसे पाने के लिए बिल्ली क्या है, प्रेरित रहती है आपकी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आपका कि डिब्बे के अंदर एक लीवर, हैंडल या लीवर कह सकते हैं, जिसे दबाने पर बॉक्स का दरवाज़ा क्या है, खुल जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं आपकी इसमें? आपकी होती है इसमें कि शुरुआत में बिल्ली क्या करती है, देखो इधर उधर भागती है, पंजा मारती है, चिल्लाती है और गलतियां क्या है, करती रहती है। स्टार्टिंग में तब बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर रखा जाता है और उसके सामने क्या है, खाना रख दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट कि कई प्रयासों के बाद बिल्ली गलती से लीवर दबा देती है और बाहर निकलकर मछली जो होती है उसको पा लेती है या उसको वो वहाँ तक पहुँच जाती है। 6 आता है आपका पॉइंट, दोबारा डालने पर बिल्ली पहले से कम समय लेती है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका
7 आता है कि कई बार डालने पर बिल्ली सीधे लीवर दबाकर बाहर आने लगती है। यहाँ देखो, इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो, ये क्या है आपका, यहाँ पे एक ये जो बॉक्स बना हुआ है, क्या है ये? एक समस्या बॉक्स है, पजल बॉक्स कह दो इसको, ठीक है। अब इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स के बाहर क्या है, ये मांस रखा हुआ है, मांस बोल दो या फिर आप मछली, फिश, ठीक है, ये रखी हुई है। आपके बॉक्स के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो बिल्ली है, यहाँ पे क्या है, चटकनी है, चटकनी बोल दो, लीवर बोल दो, ठीक है, ये चीज़ है। और ये क्या है आपका, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, दरवाज़ा है। तो बिल्ली चारों तरफ इसमें घूमती है, जैसी चटकनी या फिर लीवर के पास इसका लैग आता है, दरवाज़ा ओपन होता है और ये खाने तक पहुंच जाती है। पहली बार को करने में बहुत टाइम लगता है, सेकंड बार यही प्रक्रिया होती है तो पहले से कम टाइम लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्ली क्या है, डायरेक्ट जाके लीवर को दबाएगी, गेट खुलेगा और वो अपनी मछली को प्राप्त कर लेगी आपका, ठीक है। तो इस प्रयोग से क्या है, इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला आपका? तो प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि बिल्ली ने सीख प्रयास और त्रुटि द्वारा की, जो उसने सीखा वो एक प्रयास के द्वारा और त्रुटि के द्वारा सीखा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि सफल क्रिया लीवर दबाना था, उसको मजबूत किया और अधिगम हो गया, उसने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आता है असफल क्रियाएं धीरे धीरे समाप्त हो गई, कि जो असफल क्रियाएं होती थी, मीन्स बिल्ली जो इधर उधर भागती रहती थी, इधर उधर भाग रही है वो क्रियाएं समाप्त हो गई। बिल्ली ने क्या काम करा, डायरेक्ट गई, लीवर को दबाया, देन गेट खुला और खाने को उसने प्राप्त कर लिया आपका। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है, इम्पोर्टेंट है आपकी, कि थार्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की विशेषताएं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट विशेषता आती है इसकी क्रमिक प्रक्रिया, ठीक है। तो आपकी क्रमिक प्रक्रिया क्या होती है कि जो सीखना है वो अचानक से नहीं होता, बल्कि कई प्रयास और त्रुटि के माध्यम से धीरे धीरे होता है। तो ये एक कैसी हो गई, ये एक आपकी क्रमिक प्रक्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है अभ्यास और दोहराव आपका, ठीक है। तो अभ्यास और दोहराव में क्या होता है कि बार बार अभ्यास से क्या है, सही प्रतिक्रियाएं और मजबूत हो जाती हैं, और जो गलतियां हैं वो कैसी हो जाती हैं आपकी, कम हो जाती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेरणा, कि सीखने के लिए क्या होता है, शिक्षार्थी को प्रेरित होना क्या है, बहुत आवश्यक होता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका व्यवहार में परिवर्तन, क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। तो इस सिद्धांत का जो उपयोग है वो मोस्टली बुरी आदत को बदलने में और अच्छी आदतों को मजबूत करने के लिए क्या है, किया जाता है। तो ये होता है आपका व्यवहार में परिवर्तन, ओके। नेक्स्ट आता है आपका पुरस्कार और दंड का प्रभाव। तो आपका पुरस्कार को अगर हम यहाँ देखते हैं, तो जब किसी प्रक्रिया के बाद कोई प्रोसेस है, ठीक है, उसके बाद अगर हमें संतोषजनक रिजल्ट मिल रहा है तो उस व्यवहार को क्या है, दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आता है आपका पुरस्कार के अंतर्गत। उसके बाद आता है दंड का प्रभाव, कि कोई भी अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उन प्रतिक्रिया या उन प्रोसेस को करने से क्या है, मोस्टली बचा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग आपकी उद्दीपक अनुक्रिया, क्या आती है, उद्दीपक अनुक्रिया मीन्स आपका SR, ठीक है, SR संबंध बॉन्ड, कि ये सिद्धांत आपका उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनाने पर आधारित होता है, जिसको संबंधवाद भी कहा जाता है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका यादृच्छिक प्रतिक्रियाएं आपका। इसमें होता है कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या होता है आपका, कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर कौन है, कोई भी स्टूडेंट है आपका XYZ स्टूडेंट है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेहतरीन या बेतरतीब और परिवर्तनशील प्रतिक्रियाएं क्या है, करता रहता है आपकी, ठीक है। तो ये हैं आपकी थार्नडाइक की
प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की विशेषताएं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग इज है आपकी थार्नडाइक के सिद्धांत के गुण। फर्स्ट, व्यवहारिक सिद्धांत मीन्स हर जगह उपयोगी होता है ये। सेकंड, अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ये आपका। ना इसमें थर्ड आता है आपका कंडीशनिंग, आपका रटने अभ्यास आधारित कार्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। 4 पॉइंट आता है स्कूल की जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें सीधे उपयोग या ड्रिल अभ्यास, ठीक है, ड्रिल जो आपकी स्कूल की शिक्षण प्रक्रिया में सीधे उपयोगी होता है, जैसे ड्रिल अभ्यास, गणित की समस्या, स्पेलिंग को सीखना या खेल कूद में कौशल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके स्कूल की गतिविधि में आते हैं। नाउ नेक्स्ट और लास्ट आता है इसका कि सकारात्मक परिणाम से प्रेरणा जो है वो बढ़ती है। अगर संतोषजनक रिजल्ट परिणाम निकल के आ रहा है तो उससे क्या होती है, प्रेरणा बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये हैं इसके गुण। नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग इज है आपकी इसके अंदर, नेक्स्ट हेडिंग आती है कि थार्नडाइक सिद्धांत के दोष। फर्स्ट आता है कि मनुष्य के सोच विचार बुद्धि तर्क आदि को ये महत्व नहीं देता है। इनसाइट थ्योरी पर क्या है, ये जो आपकी इनसाइट होती है सोच विचार वाली होती है उस पर महत्व नहीं देता। सेकंड, अधिगम को केवल मशीन नुमा प्रतिक्रिया माना गया है इसमें, तो ये इसका दोष है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट कि रचनात्मकता समझ भावनाओं की उपेक्षा करता है ये जो सिद्धांत है आपका। नेक्स्ट इज जानवरों पर किए गए प्रयोग को मनुष्य पर लागू करता है ये। नेक्स्ट इज कि जटिल अवधारणाओं के अधिगम को नहीं समझा पाता, कि जो जटिल अवधारणाएं होती हैं उसका जो अधिगम सीखना होता है उसको क्या है ये नहीं समझा पाता आपका, ठीक है। क्लियर हो गया आपको दोष। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि शिक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत का महत्व, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस आपका, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि ड्रिल और अभ्यास विधि को महत्व देता है। मीन्स प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट आपका, कि अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे तो ये उसी चीज़ को महत्व देता है, तभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ओके। सेकंड आता है आपका सकारात्मकता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रशंसा का उपयोग बढ़ाता है ये या बढ़ता है इससे। थर्ड आता है आपका क्रियात्मक अधिगम लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि लर्निंग बाय डूइंग क्रियात्मक अधिगम को बढ़ाता है या बढ़ावा मिलता है इस सिद्धांत के थ्रू। नेक्स्ट आता है गणित भाषा लेखन पढ़ना आदि कौशल के अभ्यास में उपयोगी होता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है छात्रों की तत्परता और रुचि का ध्यान रखने पर जोर दिया जाता है, कि जो छात्रों की तत्परता होती है जो इंटरेस्ट होता है उसको ध्यान रखने पर क्या है जोर दिया जाता है इसमें। तो ये क्या है इसके महत्व हैं। तो यहाँ आपका सिद्धांत तो हो गया फिनिश। ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किस पर आधारित है, अंतर्दृष्टि व्यवहार संज्ञानात्मक या फिर अनुकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका व्यवहारवाद पर। स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में ही ये आपको बताया गया था कि थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और ये जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी पर आधारित है आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज पजल बॉक्स का प्रयोग किसने किया, पॉवलव ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने या स्कीनर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है
कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में अधिगम होता है अचानक से होता है, धीरे धीरे होता है, बिना गलती के होता है या बिना अभ्यास के। तो बिना अभ्यास ये तो इनकरेक्ट है, बिना गलती ऐसा भी नहीं होता, भाई गलती तो होती है। अचानक से तो अचानक से नहीं होता, क्योंकि अचानक से आपका कौन सा होता है, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका, अंतर्दृष्टि, ठीक है, इनसाइड थ्योरी जो दी थी उसमें होता है आपका अचानक से। लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर इस धीरे धीरे होता है आपका। ये किसने कहा था आपका, थॉर्नडाइक ने कहा था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने कहा था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत में जो अधिगम होता है वो धीरे धीरे होता है, जबकि जो कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसमें अचानक से हो जाता है। अचानक से हमारे दिमाग में आइडिया आ जाता है, जो इन्होंने चिंपैंजी पर किया था प्रयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का एक प्रमुख दोष बताओ। ये वैज्ञानिक नहीं है, अभ्यास को महत्व नहीं देती, मानव बुद्धि की उपेक्षा करता है, या यह प्रोत्साहन को मानता है। करेक्ट आंसर इज होगा इसमें आपका, इसका आंसर होगा आपका कि ये मानव बुद्धि की क्या है, उपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करता है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, सी प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है, या फिर सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब डैश होंगी तभी अधिगम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नज़दीक होंगी, सुखद होंगी, गतिशील होंगी या त्रुटि होगी। तो करेक्ट आंसर इज सुखद, कि सुखद होगी तभी क्या होता है, तभी अधिगम होता है आपका, तभी आपकी लर्निंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन कौन सा है। अभ्यास के द्वारा गणित, नृत्य आदि सीखने के लिए ये सिद्धांत उपयोगी है, तो सही बात है। बी, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति को संकेत करता है, तो रटने की प्रवृत्ति को नहीं करता। सी ऑप्शन, छोटे बच्चों में आदत रुचि विकास में सिद्धांत उपयोगी है, तो करेक्ट बात है। उसके बाद मंद बुद्धि बालकों द्वारा अधिगम इस सिद्धांत द्वारा किया जाता है, तो राइट किया जाता है। ऑप्शन को ध्यान रखना, ऑप्शन में है आपका आलोचनात्मक कथन, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी, कि ये क्या है आपका रटने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी ओर संकेत करता है, तो ये नहीं करता भाई, तो ये इसका आलोचनात्मक कथन रहेगा। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।